नवाब मलिक पर ईडी के कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में इस पर भाजपा सांसद ने कहा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इससे सरकार का कोई भी सरोकार नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव के बयान और संजय राउत ने कहा है कि 10 मार्च को ईस्ट इंडिया कंपनी साफ हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ने की है। बीजेपी ये महाराष्ट्र में मांग कर रही है कि नवाब मलिक का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन शिवसेना समेत तमाम जो सरकार में है वो कह रहे हैं कि आखिरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों ले, उन्होंने क्या गलत किया? नहीं, देखिए, नवाब मलिक जी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस जो हैं वो प्रूफ हो गए हैं और काफ़ी कुछ उसके सबूत हैं। उसी आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर एक व्यक्ति जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है उसे मंत्रिमंडल में अगर रखा जाता है तो ये लोकतंत्र के साथ बहुत भद्दा मजाक होगा। और एक पुरानी कहावत है कि बोए बीज बबूल के फल काहे से होए। तो नवाब मलिक जी ने जो किया है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड के साथ अगर संबंध रखे हैं तो काना काम करेगा और उनको मंत्रिमंडल से भी इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए, ताकि देश में दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एक सबक हो कि वो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र के साथ, जनता के साथ धोखा ना करें। लेकिन शिवसेना समेत महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने तो फंसाया है, जानबूझकर साजिश रची गई। नहीं, देखिए, ये तो और वो कहेंगे क्या, उनके पास कहने को इसके अलावा कुछ होगा नहीं। लेकिन जो सबूत हैं वो क्लियर कट ये इंडिकेट करते हैं कि उनके अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध थे। अखिलेश यादव ने इसी से जोड़ते हुए कहा है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करके इश्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो इसको फर्स्ट फेज के समय में कर लेते, आज क्यों करते? अखिलेश जी चूँकि चुनाव हार रहे हैं इसलिए ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और प्रदेश के सामने विकास और कानून व्यवस्था दो बड़ा मुद्दा थी जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस पीरियड में कैसा सबका अनुभव हुआ है उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता को वो बदमाशों की जो कृत्य है जिनको सरकार का समर्थन था याद है। आखिरी सवाल सर, संजय राउत ने उत्तर प्रदेश में यूपी की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की और कहा कि 10 मार्च को ईस्ट इंडिया कंपनी साफ हो जाएगा यूपी से। नहीं, देखिए, अभी कुछ वर्ष पूर्व संजय राउत जी के अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप उनके स्टेटमेंट सुने तो आप खुद ही समझ जाएंगी कि ये पूरी तरह से निराशा और हताशा में दिया गया स्टेटमेंट है। और आज महाराष्ट्र की जनता भी छली भी महसूस करती है कि उन्होंने शिवसेना को वोट क्यों किया। क्योंकि जो शिवसेना का मुख्य मुद्दा था, जिस मुद्दे पे बाला साहब इतना मुखर थे, इतने बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, उनके पुत्र ने आज उसी को धूमिल कर दिया है। अभी मेरे सामने कल ही एक व्यक्ति ने फॉर्म दिखाया स्कूल पे, तो स्कूल के फॉर्म में पहले कॉलम होता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर्स। अब वहाँ पे हिंदू वाला कॉलम ही हट गया है, नॉन माइनॉरिटी उसको कर दिया गया है, जिसमें कि प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उस पे लोगों में रोष है। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में शिवसेना साफ हो जाएगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।